नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। देखिए, पीसीओएस हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा आम मसला है और अमूमन जो खवातीन मैं रोज क्लिनिक में देखती हूँ उनमें से काफी ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन की होती है जो कि पीसीओएस का शिकार होती है। तो इस मसले के बारे में जितनी भी बात करें मुझे लगता है कि कम होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पीसीओएस क्या होता है। पीसीओएस को डायग्नोज करने का एक क्राइटेरिया होता है जिसको रॉटरडैम क्राइटेरिया कहा जाता है। इन खवातीन में अमूमन देखा गया है कि पीरियड साइकिल या तो बिल्कुल नहीं आता या पीरियड बहुत इरेगुलर आते हैं, काफी गैप के बाद पीरियड आते हैं और कई दफा वो फिर रुकते नहीं हैं। तो एक तो इन खवातीन में इरेगुलर साइकिल्स और साइकिल के कम होने का मसला होता है। दूसरे नंबर पे इन खवातीन में मेल हार्मोन्स चूंकि ज्यादा हो जाते हैं तो चेहरे पे दानों का आना, चेहरे और पूरे जिस्म पे गैर जरूरी बालों का आने का भी मसला होता है और अमूमन इन खवातीन में सर से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। तो चेहरे पे मेल्स की तरह बाल आते हैं और सर पे मेल्स की तरह बाल गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इन खवातीन में मेल हार्मोन्स जिनको एंड्रोजन्स कहा जाता है वो ज्यादा होते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज होती है अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज का पॉलीसिस्टिक नजर आना। एक ओवरी में जो लेटेस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक 20 या ज्यादा फॉलिकल्स हों तो हम उनको पीसीओएस डायग्नोज करते हैं और ये फॉलिकल्स की अपीयरेंस मैं अमूमन कहती हूँ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह होती है, जैसे एक मोतियों की माला होती है उस तरह अंडेदानियां अल्ट्रासाउंड पे उस तरह दिखती हैं कि ओवरीज में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो ओवरी के ऑल अराउंड होते हैं और इस वजह से एक मेच्योर अंडा हरमा नहीं बनता है जिसकी वजह से इन खवातीन में इरेगुलर साइकिल्स भी होते हैं और इन खवातीन को हमल होने में दुश्वारी पेश भी आती है। तो मैंने ये तीन चीजें आपको बताई, इरेगुलर साइकिल्स का होना, चेहरे पे गैर जरूरी बालों का होना और अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज का पॉलीसिस्टिक होना। इन तीन क्राइटेरियाज में से अगर दो क्राइटेरिया एक औरत में पूरे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस औरत को पीसीओएस का मसला है, यानी कि इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। इन खवातीन में क्या मसाइल होते हैं? अगर खवातीन मैरिड नहीं है, अनमैरिड बच्चियां अमूमन मेरे पास आती हैं चेहरे पे गैर जरूरी दानों के साथ और चेहरे पे बहुत सारे गैर जरूरी बालों के साथ और सर पे बालों के पतले होने से और बहुत ज्यादा माएं बताती हैं, बच्चियां बताती हैं कि सर के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो एक तो ये कंप्लेन होती है मेल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से। दूसरी कंप्लेन इनमें अमूमन होती है इनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, बहुत डिले होके आते हैं, बहुत कम आते हैं। और तीसरा मसला खवातीन में अमूमन वेट गेन भी होता है। तो ये मसाइल हैं जिसकी वजह से अनमैरिड खवातीन हमारे पास आती हैं। जो खवातीन मैरिड होती हैं वो इन मसाइल के साथ तो आती ही हैं, वेट गेन, चेहरे पे बाल हैं, दाने हैं, पीरियड रेगुलर नहीं है और प्रेगनेंसी होने में इन खवातीन को अमूमन दुश्वारी पेश आती है और ये खवातीन मेजोरिटी ओवरवेट होती हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो रिलेटिवली लेटर एज की खवातीन होती हैं वो भी इरेगुलर साइकिल और मोटापे के साथ आती हैं। देखिए, पीसीओएस को टाइमली डायग्नोज करना बड़ा अहम है क्योंकि इससे आपकी लॉन्ग टर्म सेहत बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। इन खवातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। इन खवातीन में चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है तो लेटर ऑन लाइफ में इन खवातीन में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर का तेज होना, ओबेसिटी बहुत ज्यादा मोटापे का होना और इवेंचुअली दिल के अमराज का होना, ये चीजें हैं जो इन खवातीन को लेटर एज में अफेक्ट करेंगी। इसलिए यंग एज में अगर आपको ये मसाइल लग रहे हैं, आपको शक है, तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि टाइमली आपका पीसीओएस का डायग्नोसिस बन सके। अब हम बात करेंगे कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट में इसमें सबसे अहम होता है लाइफस्टाइल। अमूमन पेशेंट्स में से जब पूछते हैं तो मैं उनको ये बताती हूँ कि चाहे आप कोई मेडिसिन ना खाएं, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगी तो काफी हद तक आप पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक कम हो और आप अपने वेट में आपके बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई को एक हेल्दी रेंज के अंदर लेके आए। इसके अंदर चाहे आप कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करें, कैलोरी कंट्रोल करें, कीटो डाइट करें, आप सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना वेट जो है वो लूज करें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। सो आधे से ज्यादा मसला आपका इससे हल होगा। उसके बाद आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक सप्लीमेंट्स हैं मायोइनोसिटोल और डीकायरोइनोसिटोल। इनका बहुत अच्छा रोल है पीसीओएस का और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये किसी हद तक एक हर्बल वाले जो है वो एस्पेक्ट के अंदर भी आती हैं और फार्माकोलॉजिकली भी आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें मायोइनोसिटोल की अप्रोप्रिएट डोज और साथ डीकायरोइनोसिटोल की भी एक अप्रोप्रिएट डोज का होना पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अहम होता है। तो इसलिए ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं जिसमें मायोइनोसिटोल भी हो और डीकायरोइनोसिटोल की भी प्रॉपर डोज हो, ये पीसीओएस के ट्रीटमेंट में हमें बहुत हेल्प कर सकता है। और लास्टली फिर इसके अंदर रोल आ जाता है मेटफॉर्मिन का।
मेटफॉर्मिन भी मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मौजूद होती है। किसी हद तक मेटफॉर्मिन जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी और पीसीओएस के मसले को हल करने में आपकी हेल्प करेगी। अब हम आज की डिस्कशन को समराइज करेंगे। अगर आपको शक है कि आपको पीसीओएस है, यानी कि अगर आपको चेहरे पे दाने आते हैं, चेहरे और जिस्म पे गैर जरूरी बाल आते हैं, आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर हैं, आप नोट कर रही हैं कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और अपना अल्ट्रासाउंड भी जरूर करवाएं, ताकि आपको पता चले कि क्या आपकी ओवरीज दिखने में पॉलीसिस्टिक तो नहीं है। और अगर आपको ये मसला है तो टाइमली इसको एड्रेस करें, ताकि आप बहुत सारे आने वाले मसाइल से बच सकें। शुक्रिया।